Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Sharif, your course instructor for object-oriented programming in Java. This is our third lecture, and in this lecture we are going to discuss lab number one. And in lab number we are going to set the environment of Java programming for Windows 10. तो इस लैब में मैं आपको सिर्फ सेटिंग सिखाऊंगा इंशाल्लाह जो हम जावा प्रोग्रामिंग के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे मैं विंडोज़ 10 इस्तेमाल करूँगा। ठीक है जी। तो अब सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि मेरे सिस्टम में जावा इंस्टॉल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं कमांड प्रॉम्प्ट में जाऊँगा। कमांड प्रॉम्प्ट के लिए आप लिखेंगे सर्च में, तो सीएमडी लिखने से आपका कमांड प्रॉम्प्ट अपीयर हो जाएगा। इसके ये चाहे तो आप इसको डेस्कटॉप पे पिन कर दें या यहीं पे आके क्लिक कीजिएगा, तो कमांड प्रॉम्प्ट आपका अपीयर हो जाएगा। अब कमांड प्रॉम्प्ट में जो यहाँ पे मुझे पाथ नज़र आ रहा है सी कॉलन यूज़र आर लैब, अब बैक स्लैश यूज़र आर लैब। अब आपके पास हो सकता है कुछ और हो, मेरे पास कुछ और है, ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम अलग होगा, मेरा सिस्टम अलग होगा। लेकिन एनी आओ यहाँ पे जो आपको जो भी पाथ नज़र आएगा उसमें आपने लिखना क्या है, जावा। जावा लिखने के बाद आप सिंपली इंटर करेंगे। अगर जावा इंस्टॉल है तो उसकी इन्फॉर्मेशन, उससे रिलेटेड आपको कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अगर जावा इंस्टॉल नहीं है तो आपको लिखा हुआ जावा इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड, यानी जावा इज़ नॉट इंस्टॉल्ड सिंपली स्पीकिंग। अच्छा, ये कुछ और भी चीज़ें जो हम आगे इसको डिस्कस करेंगे कि इवन दो जावा इंस्टॉल होने के बावजूद भी ये मैसेज आ सकता है। लेकिन यहाँ मैं आपको यानी इनिशियल स्टेप के लिहाज से, चूँकि मैं कंफर्म हूँ कि मैं जावा मैंने इंस्टॉल नहीं किया, सिर्फ दिखाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ कि आप जावा लिखेंगे तो आपको मैसेज इस तरह आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद इंस्टॉलेशन के बाद भी ये मैसेज आएगा, तो उसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे वो हम बाद में अगली स्लाइडों में डिस्कस करेंगे। जावा इंस्टॉल करने के लिए आप अपना इंटरनेट ब्राउज़र ओपन कीजिएगा। जैसे मेरे पास क्रोम है, गूगल क्रोम, मैंने इसे ओपन किया। सर्च में आप sun.java.com लिखिएगा और कुछ इससे मिलता जुलता पेज आपके अपेयर होगा। मिलता जुलता ये कि ये पेजेस डायनेमिक हैं, इनमें चेंजिंग होती रहती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हाईलाइटेड लिंक है देखिएगा, www.oracle.com जावा टेक्नोलॉजीज़, इसको हमने इस लिंक को इस्तेमाल करना है जावा की डाउनलोड करने के लिए। जो सॉफ्टवेयर है उसको हम डाउनलोड करेंगे यहाँ से। इन केस अगर आपको ये लिंक अवेलेबल ना हो किसी वजह से, तो इस स्लाइड के आखिर में, वो ये स्लाइड मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ। इस स्लाइड के आखिर में मैंने सारे लिंक्स को एक स्लाइड पे डिस्प्ले किया हुआ, तो उन लिंक को भी आप डायरेक्टली ब्राउज़र पे लिख के आप इस लिंक को एक्सेस कर सकते हैं। एनीहाउ मैंने यहाँ पे जो जावा ओरेकल जावा टेक्नोलॉजीज़ है, इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये पेज अपीयर हुआ। अब जावा स्टैंडर्ड एडिशन ये आपको हाईलाइटेड नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद जावा स्टैंडर्ड एडिशन 14 है। यहाँ पे जो मैं डाउनलोड करना चाहूँगा वो जेडीके जावा डेवलपमेंट टूल किट। अब जावा डेवलपमेंट टूल किट फॉर इसको आपने इंस्टॉल करना है, तो इसको आपने पहले डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप क्लिक करने के बाद ये पेज अपीयर होगा। अब जेडीके हैं, जेडीके की वैरायटीज में से आपने किसको सिलेक्ट करना है, तो आप इसी पेज को जो आपने क्लिक किया था, तो इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएगा तो आपको विंडोज़ X64 इंस्टॉलर नज़र आएगा। यहाँ पे राइट साइड में जेडीके 14.0.2 है जो उसका अवेलेबल है जब मैंने ये स्लाइडें बनाई थी। तो यहाँ पे आप इस लिंक को क्लिक कीजिएगा। इसमें से ये जो विंडो अपीयर होगी, इसमें आपसे पूछा जाएगा कि आप ये जो ओरेकल टेक्नोलॉजी है इसके लाइसेंस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, आपने रिव्यू किया और एक्सेप्ट करते हैं। तो ये तो चीज़ें और इंस्टॉलेशन में आपने काफ़ी हद तक की होंगी, तो यहाँ पे आपने चेक करना है कि ओके आई रिवाइव्ड एंड एक्सेप्ट दी ओरेकल टेक्नोलॉजी नेटवर्क लाइसेंस एग्रीमेंट फॉर ओरेकल जावा स्टैंडर्डाइजेशन एस। जब आप ये क्लिक करेंगे इसके बाद ही आप जेडीके को डाउनलोड पाएंगे। तो क्लिक करने के बाद अब ये कलर इसने चेंज किया, ग्रीन में आ गया, इट मीन इट इज़ नाउ अवेलेबल टू बी डाउनलोडेड। तो आप यहीं पे क्लिक कीजिएगा जो हाईलाइटेड एरिया है। क्लिक करने के बाद अब सबसे नीचे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो ये डाउनलोड का प्रोसेस शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक
जब मैंने इसकी स्नैपशॉट ली तो डाउनलोड का प्रोसेस हो चुका था। तो इसमें थोड़ी सी देर लग सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी स्पीड ऑफ इंटरनेट एंड योर सिस्टम। तो इसे आपने कंप्लीट डाउनलोड करना है। कंप्लीट डाउनलोड करने के बाद इस तरह आपका आइकॉन वो चेंज हो जाएगा। अब अगर आपने जेडीके या जावा डेवलपमेंट टूलकिट को इंस्टॉल करना है तो आपने या तो यहाँ पे क्लिक करना है जो रेड कलर एरिया, या आप जाएंगे डाउनलोड्स पे। अच्छा, डाउनलोड पे ऑलरेडी मैंने कुछ चीज़ें जो आपके इस प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है मैंने डाउनलोड की हुई है, लेकिन इस वक्त हमने जो डाउनलोड पे जो ध्यान देना वो जेडीके 14.0.2। तो ये जो राइट साइड पे आपको सेकंड लाइन में ये चाहिए, तो यहाँ पे आपने सिंपली डबल क्लिक करना है और इसके साथ ही इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो उसी तरह आपने जैसे इंस्टॉलेशन में नेक्स्ट यस और करते जाते हैं तो आपने इसी प्रोसेस को करना है। तो आप नेक्स्ट कीजिएगा। यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि मैं इस जेडीके को या जावा को टूल डेवलपमेंट टूल किट को कहाँ इंस्टॉल करूँ। इसी फ़ोल्डर में जो यहाँ पे लिखा हुआ है आपको मेंशन है, या किसी और जगह। तो आप चाहें तो चेंज करना तो यहाँ चेंज का ऑप्शन भी है। अगर आप चेंज नहीं करना चाहते जैसे मैंने नहीं किया तो आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जावा की इंस्टॉलेशन का शुरू हो जाएगा और यहाँ पे आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ और इसकी जो इंस्टॉलेशन की प्रोग्रेस बार नज़र आना। अब ये जावा कम्प्लीटली सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका। आपने इस विंडो को क्लोज करने के बाद आप दोबारा उसी प्रोसेस को शुरू करेंगे कि भाई मैं कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके चेक करूं कि जावा इंस्टॉल्ड है या नहीं। तो आप इसी तरह cmd लिखिएगा। कमांड प्रॉम्प्ट के आइकॉन को आप डेस्कटॉप पे या टास्क बार पे पिन भी कर सकते हैं परमानेंटली, जब आपको बार बार इसके इस्तेमाल की ज़रूरत पड़ेगी। आपने cmd लिखा, कमांड क्लिक किया। अब इसी तरह आपने यहाँ पे जा अगेन जावा इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले तो उसको इंस्टॉल कर दिया था। अब क्या बात हुई, तो हम इस चीज़ को ज़रा, जो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जावा इंस्टॉल होने के बावजूद अगर आपको उसकी कोई एक्टिविटी नज़र ना आए जावा लिखने पर, तो इसमें एक बहुत अहम चीज़ है, वो ये कि जावा जिस फोल्डर में आप इंस्टॉल करते हैं जहाँ पे इसकी एग्जी फाइल है, तो वहाँ जाके आप इसको एक्सेस करेंगे। तो अब मैं तो मैंने क्या कि सी डी बैकस्लैश आपको आनी चाहिए, तो मैं सी की रूट में आ गया। अब ऊपर से नीचे आप देखिएगा मैंने सी डी प्रोग्राम फाइल किया, फिर प्रोग्राम फाइल में आने के बाद सी डी जावा किया। अब मैं जावा के फोल्डर में आ गया, मैंने सी डी जे डी के 14.0.2 किया। ये वो फोल्डर है जो प्रोग्राम फाइल के बाद जावा और जे डी के। अब जे डी के में आपने सी डी बिन बिन में आके आपने जावा लिखना है। बिन वो फोल्डर है जिसमें जावा अवेलेबल है। तो अब जावा आप लिखेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। अब इसमें इनका मकसद क्या चीज़ है, इस पे हम नहीं जाते हैं। सिर्फ यहाँ पे ये कंफर्मेशन है कि जावा इज़ नाउ इंस्टॉल्ड। आप ये कर सकते हैं कि सर ये अगर हम चीज़ पहले भी करते, जब इस प्रेजेंटेशन के शुरू में आपने कहा कि जावा लिखने पे कुछ नहीं आ रहा, कोई एक्टिविटी नहीं, तो वहाँ पर भी अगर आप सर्चिंग करते तो जावा इंस्टॉल जो जावा का फोल्डर है वो आपको नज़र नहीं आता। यहाँ पे चूंकि हमने इंस्टॉल कर दिया, फिर हम उस फोल्डर में गए और उसके सब डायरेक्टरी बिन में चले गए, फिर मैंने जावा लिखा तो ये आ गया। अब आप कहेंगे सर क्या हर दफ़ा काम करते वक्त इस तरह हम फोल्डर सब फोल्डर लिखते चले जाएंगे, ये तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें बाद औक़ात उलझन होगी और वक्त ज़ाया होगा। तो इसको इस तरह हम एक सेटअप करते हैं जिसको हम कहते हैं कि इन्वायरमेंट वेरिएबल सेटअप की। अगर किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी पाथ से कहीं से भी आप एक्सेस करना चाहें वो एक्सेस हो सके। यानी जावा के लिए मुझे जाके बिन पे जाना पड़ा, तो बिन के बजाय मैं सी पे ही रहते हुए, या जो मेरा अपना जो बाय डिफ़ॉल्ट पाथ था उस पे रहते हुए ही जावा मैं लिखता, तो उस जावा की एक्टिविटी को मैं इन्वोक कर सकता। तो इसको कैसे करेंगे हम अगली स्लाइड में इसको देख। जावा को किसी भी पाथ में से किसी जगह पे हम रहते हुए सी में या उसके किसी सब फोल्डर में रहते हुए जावा को एक्सेस कर सके, चला सके, रन कर सके, उसके लिए हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा। तो इसके अपने सिस्टम के लिहाज से देखता हूँ कि दिस पीसी या माई कंप्यूटर जो भी आपके सिस्टम में फोल्डर का नाम है वहाँ जाऊँगा। वहाँ जाने के बाद मैं सी लोकल डिस्क है वहाँ जाऊँगा। वहाँ के बाद मेरे पास प्रोग्राम फाइल है। देखिए प्रोग्राम फाइल के दो
वैरायटी है, तो आपने प्रोग्राम फाइल्स को लेना, प्रोग्राम फाइल्स x86 इसको नहीं क्लिक करना, बल्कि आपने इस फोल्डर प्रोग्राम फाइल्स के फोल्डर में जा, यहाँ जाने के बाद आपने चेक करना है कि जावा फोल्डर है, जावा इज देयर, जावा पे आपने अब जावा पे जो फोल्डर है उसमें सिर्फ एक ही सब फोल्डर है, JDK 14.0.2, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद अब इसके भी सब फोल्डर हैं, तो सब फोल्डर में आप बिन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक, बिन पे क्लिक करने के बाद आपके पास काफ़ी DLL फाइल है, देखिए यहाँ पे काफ़ी फाइल है जहाँ पे .dll लिखा हुआ है, इसमें से किसी भी फाइल पे आपने राइट क्लिक करना है, किसी भी फाइल पे आपने राइट क्लिक करने के बाद आप आएंगे प्रॉपर्टीज़ पे, नीचे देखिएगा प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ, तो प्रॉपर्टीज़ में आपने जो अहम चीज़ है जिसको हम आगे इस्तेमाल करें, लोकेशन। ठीक है जी, लोकेशन पे देखिए, लोकेशन पे आखिर में बिन लिखा हुआ नज़र आना चाहिए आपको, अगर ऐसा ना हो तो आपने कोई ना कोई मिस्टेक की है। दोबारा इस प्रोसेस को जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे डिस्कस किया आपने करना होगा। तो यहाँ पे आके लोकेशन को आपने कॉपी करना, आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, जैसे नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं, तो सिलेक्ट करने के बाद आप करेंगे, राइट क्लिक के बाद आपने इसी पाथ को कॉपी करना है, इस पाथ को कॉपी करना है। अब इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब आपने पहले कॉपी करने के बाद जितनी आपकी वो विंडोज़ ओपन थी उनको आपने क्लोज किया, क्लोज करने के बाद आप दोबारा आए दिस पीसी या माई कंप्यूटर वटेवर, वहाँ पे आने के बाद आप आएंगे प्रॉपर्टीज़ पे, आप आएंगे प्रॉपर्टीज़ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे जो लेफ्ट साइड पे आपको एडवांस सिस्टम सेटिंग नज़र आ रहा है, जो हाईलाइटेड है थोड़ा सा, तो एडवांस सिस्टम सेटिंग पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप आएंगे यूज़र वेरिएबल्स फॉर आर लैब, तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है न्यू, देखिएगा बीच में न्यू एडिट डिलीट, ये बटन आपको नज़र आ रहा है, ऊपर नहीं नीचे, जो आपके पास दो विंडोज़ हैं इनके दरमियान में, तो ऊपर वाले न्यू एडिट या डिलीट, इसमें आप न्यू पे क्लिक कीजिए। न्यू पे क्लिक करने के बाद ये विंडो अपेयर होगी। अब यहाँ वेरिएबल नेम की जगह पे आपने लिखना पाथ, आप पे क्या लिखना है, पाथ। पाथ लिखने के बाद वेरिएबल वैल्यू, ये वैल्यू वो होगी जो थोड़ी देर पहले वो पाथ वो लोकेशन जो हमने कॉपी किया था, यहाँ पे नीचे आके आप उसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट करना आपको आना चाहिए। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक प्रेस, यहाँ पे आके प्रेस करने के बाद आपने पेस्ट को आपने क्लिक करना, तो ये पाथ आ गया। अब देखिएगा ये पाथ अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में सेट कर दिया। अब आपने क्या करना है, ओके करना है और तमाम जो विंडोज़ ओपन है उनको क्लोज कर देना है, ओके वगैरह करके, या क्लोज करने के बाद यहाँ पे दोबारा ये दोबारा मैं दोबारा जाऊँगा इस पे अपने जावा पे, जावा जो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद अब देखिए ना, कमांड प्रॉम्प्ट में सबसे ऊपर देखिएगा, कमांड प्रॉम्प्ट में मैं अपने बाय डिफ़ॉल्ट पाथ पे रहते हुए जावा मैंने कि कमांड रन करना चाहिए, तो मैंने जावा लिखा और एंटर किया। अब देखिए मैं जावा के सब फोल्डर में तो नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद जावा की एक्टिविटीज़ आना शुरू हो गई। तो इस तरह हम किसी भी सब फोल्डर या किसी भी पाथ में किसी भी लोकेशन पे जाके जावा को रन करना चाहें तो हम रन कर सकते हैं। इसके लिए हमें इन्वायरमेंट वेरिएबल को सेट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ मैं आपको इससे पहले पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ। तो हमने जावा को इंस्टॉल कर लिया, देखिएगा मैंने ऊपर जाइए, देखिए मैंने CD बैकस्लैश किया तो मैं कहाँ चला गया, रूट फोल्डर रूट लोकेशन में सी कॉलन बैकस्लैश में, यहाँ मैंने जावा लिखा तो वही चीज़ वही एक्टिविटी मुझे नज़र आई है जो इससे पहले किसी बाय डिफ़ॉल्ट जो पाथ था उसमें नज़र आ रही थी। ठीक है, तो होपफुली आपको इसकी समझ आ गई है। तो यहाँ पे मैं आपको जो समझाना चाहूँगा वो ये है कि जावा की जो प्रोग्रामिंग हम करेंगे वो तो एक आपके पास नोटपैड या सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करते हुए भी आप कर सकते हैं, फिर कमांड प्रॉम्प्ट में इसको कंपाइल और रन करते हैं। जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं उसको पहले कंपाइल करते हैं और रन करते हैं, लेकिन उससे कहीं बेहतर वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है कि वो काफ़ी इसमें सहूलतें कम होती हैं और इसमें मिस्टेक को चेक करना और खामी को जो आपके प्रोग्रामिंग एरर है उसको डिटेक्ट करना और कुछ सही करना वो मुश्किल होता है, काफ़ी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इस चीज़ के लिए सॉल्यूशन में एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ये मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के लिए आपने पहले भी शायद इस्तेमाल किए होंगे। तो जावा के लिए
तीन चार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है जो बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसमें इक्लिप्स है, नेटबीन है, एक आधा और भी है। तो मैं जो आपकी क्लास में इस्तेमाल करूँगा वो इक्लिप्स। इक्लिप्स खुद प्रोग्रामिंग के लिए नहीं, बल्कि वो आपकी जावा की प्रोग्रामिंग को आसान करने के लिए एक इन्वायरमेंट है। उसकी बैकग्राउंड में आपका जावा चलेगा, लेकिन आपको काफ़ी चीज़ों की सहूलत मुहैया हो जाएगी जब आप इस आईडीई को इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, मैं दोबारा बताऊं कि इस लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्रोग्रामिंग के इन्वायरमेंट को सेट कर रहे हैं। तो आपने इक्लिप्स डाउनलोड फॉर जावा लिखा गूगल पे, तो अब यहाँ इक्लिप्स आईडी फॉर जावा डेवलपर्स ये आ गया। मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये पेज है, फिर वह आपके पास भी होपफुली यही होगा। अब डाउनलोड लिंक्स आप देखिएगा, आपको नज़र आना चाहिए डाउनलोड लिंक। यहाँ पे विंडो 32, विंडो 64, तो मैं 64 बिट विंडोज़ के लिहाज से इसको यूज़ करूँगा, इसलिए मैं यहाँ विंडो 64 बिट को क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद का प्रोसेस शुरू होगा और डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगी। नीचे लेफ्ट साइड पे आप देखिएगा कि इक्लिप्स जावा केपलर और डॉट डॉट जिप फाइल आपकी डाउनलोड हो चुकी है। जिप फाइल क्योंकि ये काफ़ी फाइल है, इनको कंप्रेस करके आपको प्रोवाइड करेंगे। फिर आपको उन फाइलों को डीकम्प्रेस करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन डायरेक्ट आप नहीं करेंगे, पहले फाइलों को डीकम्प्रेस करेंगे। अब डाउनलोड पे आपने देखा कि इक्लिप्स जावा केपलर ये SRE1 ये भारत का एक वर्जन है। इससे लेटेस्ट आप वर्जन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास जो अवेलेबल था मैंने उसको सेलेक्ट किया और इंस्टॉल किया। इससे ओल्डर वर्जन भी है, इससे न्यूअर वर्जन भी है। तो इसे अब हमने क्या करना है, इसको डीकम्प्रेस करना, क्योंकि ये सारी फाइलें जो इस वक्त डाउनलोड की वो कंप्रेस फाइलें। आइकॉन से भी आपको पता चल रहा होगा कि ये सारी फाइलें कंप्रेस फाइलें। तो आपने इस फोल्डर को क्लिक कर क्लिक करने के बाद इक्लिप्स है फर्दर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप जाइए तो इक्लिप्स आपको नज़र आ रहा है, ये एप्लीकेशन है। क्लिक कीजिएगा। अब सिलेक्ट डेस्टिनेशन एंड एक्सट्रैक्ट फाइल्स। आपने फाइलों को एक्सट्रैक्ट करना है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी डेस्टिनेशन चाहेंगे, सी है, डी है या वॉट एवर। तो आप वो सिलेक्ट कीजिएगा। सिर्फ आपने जो मेन आपको जहाँ पे जिस फोल्डर में यानी सी है या डी है जो आप फोल्डर चाह रहे हैं, अपने हिसाब से नाम रख कर भी आप इसको वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। एनी हाउ मैंने यहाँ पे डाउन की बजाय इसको ब्राउज किया और एक दिस पीसी डॉक्यूमेंट और सिलेक्ट कि मैंने इसे ऑलरेडी एक फोल्डर बनाया हुआ था कि इक्लिप्स फॉर जावा, उसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट फोल्डर के बाद अब मैं इन फाइलों को जो मैंने डाउनलोड के लिए डाउनलोड की हुई हैं इस फोल्डर में, जो ई कॉलन ई क्लास फॉर जावा, ठीक है जी, ई ड्राइव में ई क्लास फॉर जावा, इस पर मैं इनको एक्सट्रैक्ट करना मैंने शुरू किया। अब यहाँ पे आपको प्रोग्रेस नज़र आना शुरू हो जाएगी। तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर के बाद आपको ये जितनी फाइल है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी इक्लिप्स फॉर जावा के फुल। ठीक है जी, अब काफ़ी हद तक काम हमारा हो गया। ये हमने जहाँ पे जो डेस्टिनेशन फोल्डर फॉर एक्सट्रैक्शन दी फाइल्स, वहाँ पे आएंगे हम। क्योंकि मेरे यहाँ पे मैंने ई ड्राइव पे इक्लिप्स फॉर जावा में इसको एक्सट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे आऊँगा और इक्लिप्स के जो फोल्डर मुझे नज़र क्लिक करूँगा। उसके बाद अब ये सेटअप ऐसा है कि अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस इक्लिप्स जो एप्लीकेशन मुझे नज़र आ रही है जिसको मैंने हाईलाइट किया, यहाँ पे इसको क्लिक करूँ तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यानी इक्लिप्स इसने रन करना शुरू कर देना है। लेकिन अपनी सहूलत के लिए चाहे तो मैं इसका एक शॉर्टकट भी बना दूँ जिसको मैं डेस्कटॉप में रख सकता हूँ। तो मैंने एक शॉर्टकट बना दिया, इसको राइट क्लिक किया, सेंड टू डेस्कटॉप विच इज़ क्रिएट। अब इक्लिप्स का छोटा सा हमने ये डायरेक्ट जो इस्तेमाल करने के लिए सहूलत के लिए एक शॉर्टकट यहाँ पे डेस्कटॉप में बना दिया। आपकी सहूलत है, आप यहाँ बना दें टास्क बार में, वट वेयर एवर यू थिंक इट इज़ बेटर फॉर यू, इट इज़ इजी फॉर यू, तो आपने किया। अब अगर आप इस आइकॉन को क्लिक करेंगे तो इक्लिप्स ने रन करना, देखिएगा मैंने इस क्लिक किया। अब क्या हुआ, अब ये एक और मैसेज आ गया कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट JRE और जावा डेवलपमेंट किट must be available in order to run Eclipse. No Java virtual machine was found. अब एक चीज़ की कमी है JRE की, तो इसका मतलब है नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए,
जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, इसको मैंने डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। उसके बाद ये हमारा सिस्टम, हमारा जो प्रोसेस है जावा प्रोग्रामिंग के लिए इन्वायरमेंट सेट करना, वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, हम जाते हैं ब्राउज़र पे। यहाँ पे मैंने सर्च किया JRE 64 बिट डाउनलोड। अब आपको ज़्यादा शायद बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट JRE 64 बिट, इसको आपने जो हाईलाइटेड है इसको आपने क्लिक करना है और डाउनलोड करना है। ये सब तमाम जो लिंक्स हैं इसको मैंने एंड ऑफ द लेक्चर में सबको एक ही स्लाइड पे आपके लिए अवेलेबल किया हुआ है। तो वहाँ से आप डायरेक्टली ब्राउज़र पे लोकेशन लिखकर, वेबसाइट लिखकर आप डायरेक्टली भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, या जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप स्टेप बाय स्टेप इस तरह JRE को इंस्टॉल कीजिए। तो इस पेज में फिर होना है, आप देखिएगा आपको नज़र आ रहा है कि जावा रन टाइम इन्वायरमेंट 64 बिट, नाउ वी हैव टू डाउनलोड इट। तो आप यहाँ पे डाउनलोड नाउ को क्लिक कीजिएगा। जब डाउनलोड नाउ को मैं किया था तो थोड़ी देर तक ये एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तो यहाँ पे ये रीस्टार्ट द डाउनलोड है। जब एक्टिविटी यानी डाउनलोड का प्रोसेस शुरू हो जाए तो कोई इशू नहीं है, अगर ना हो तो आप रीस्टार्ट दी डाउनलोड को क्लिक कीजिएगा। तो ठीक है, मैंने ऐसे ही किया। जब मैंने ऐसे किया तो JRE जो सॉफ्टवेयर है उसने डाउनलोड होना शुरू कर दिया, और आप देखिए सब लेफ्ट साइड में बॉटम में नीचे आपको इसके प्रोग्रेस नज़र आ रही है। तो इस तरह डाउनलोड किया। अब डाउनलोड करने के बाद मैं क्या करूँगा, JRE को इंस्टॉल करूँगा। ठीक है जी, क्लिक किया डाउनलोड, जहाँ पे वो आइकन है वहाँ डील जो लेफ्ट साइड में नीचे नज़र आता है, चाहे वहाँ क्लिक करें या फिर दिस PC या माई कंप्यूटर पे डाउनलोड पे जाके आपने JRE जो वर्जन है अवेलेबल होगा लेटेस्ट, उसको आपने जो डाउनलोड किया हुआ है उसको क्लिक करना है। अब JRE यहाँ पे जो राइट साइड पे देखिएगा सबसे आखिर में जो 3 मैंने डाउनलोड किए ना इक्लिप्स जेडी के JRE, तो इक्लिप्स जेडी की तो मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ। अब मैं किसे इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, JRE को। तो मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई कि आप सबसे नीचे लेफ्ट साइड में देखिएगा चेंज डेस्टिनेशन फोल्डर। डेस्टिनेशन फोल्डर आप चेंज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने डेस्टिनेशन फोल्डर को चेंज करना चाहूँगा, तो वहाँ मैंने क्लिक किया। आप देखिए ना चेक बॉक्स में मैंने क्लिक किया और इंस्टॉल पे क्लिक। अब चूँकि मैंने डेस्टिनेशन फोल्डर को चेंज करने का कहा है तो इसीलिए ये आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगी, तो इस पर आपने चेंज को करना है। अगर आप क्लिक करना चाहेंगे, चेंज करना चाहेंगे डेस्टिनेशन फोल्डर, अगर नहीं तो आपने नेक्स्ट को प्रेस करना। तो मेरे लिहाज से ये शायद सही था, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट को। अब JRE जावा रन टाइम इन्वायरमेंट ने इंस्टॉल होना शुरू किया, तो कुछ मैसेजेस आएंगे और उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। आप सब्र से सुकून से इसको इंस्टॉल देखते जाइएगा और अल्लाह का नाम और जिक्र करिएगा। अब ये हुआ जावा JRE सक्सेसफुली इंस्टॉल। ठीक है जी, अब इस डायलॉग को आपने क्लोज करना है। जब तो इक्लिप्स जो आपको यहाँ पे रन करता हुआ नज़र आ रहा है, इसके लिए मैंने जो शॉर्टकट है वहाँ पे इक्लिप्स का जो शॉर्टकट है एप्लीकेशन का, उस आइकॉन को क्लिक किया। तो क्लिक करने के बाद आप देखिए कोई मैसेज नहीं आया और इक्लिप्स का इन्वायरमेंट मुझे नज़र आना शुरू हो गया कि इक्लिप्स इट्स रनिंग प्रॉपर। तो इसने पहले मुझे ये पूछना है कि आप जो काम करेंगे वो कहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे फ़िलहाल आप इसको एज इट इज़ जो मैंने स्टेप लिए हैं एज इट इज़ लीजिएगा, बाद में इसकी थोड़ी बहुत और डिस्कशन की ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह हम करेंगे। फ़िलहाल सिलेक्ट अ वर्क स्पेस के आप कहाँ काम करना चाहते हैं वो एक फ़ोल्डर आप सेलेक्ट करेंगे। तो अगर आपको यही फ़ोल्डर है मुनासिब लग रहा है तो डज नॉट मैटर, आपके सी में एक इसने वर्क स्पेस के नाम से एक फ़ोल्डर को क्रिएट करना है। उसके बाद आप ओके प्रेस को प्रेस कीजिएगा। अगर आप इसके बजाय किसी और फ़ोल्डर को इस्तेमाल करना चाहेंगे तो आप ब्राउज़ लिखेंगे और उस फ़ोल्डर को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। एनी हाउ ये मैंने सेम एज़ इस्तेमाल नहीं, मैंने यहाँ किया कि यूज़ दिस एज अ डिफ़ॉल्ट, तो शायद मैंने चेंज करना चाहा तो ब्राउज़ पे मैंने प्रेस किया। तो ब्राउज़ पे प्रेस करने के बाद मैं फ़ोल्डर जो वो मेरे अपने नाम के हैं फ़ोल्डर, उसमें जावा आउटपुट है उसको मैंने सेलेक्ट। तो लैब वर्क उसका सब फ़ोल्डर था। उसके बाद ओके, तो जो मैं काम करूँगा उसके आउटपुट में कहाँ पे जाना है, लैब वर्क में। ओके, तो यूज़ दिस
एज ए डिफ़ॉल्ट एंड डू नॉट आस्क अगेन। अच्छा जी, जो ये चेक बॉक्स है उसमें ये था कि इसको जो फ़ोल्डर है हर दफ़ा आपने इसी को इस्तेमाल करना है, मुझे बार-बार नहीं पूछना। ओके, वी से सिलेक्टेड द आउटपुट फ़ोल्डर वर्कस्पेस फॉर वर्कस्पेस। अब नाम मैं अपनी लिहाज से लैब वर्क रखा, तो अब ओके को प्रेस किया। इक्लिप्स ने अपने प्रोसेस करना। अब नाउ कंग्रेचुलेशन, आपका एनवायरनमेंट फॉर जावा प्रोग्रामिंग इज सेटअप। तो अब इस एनवायरनमेंट को चेक कैसे इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी आप खुद भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक आध आएगी चीज़ है, तो मेरे सजेस्ट करूँगा कि आप इसको एक्सप्लोर भी। लेकिन नेक्स्ट लैब में इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इनिशियल इस एनवायरनमेंट को समझने के लिए कुछ बहुत सिंपल किस्म की प्रोग्रामिंग करेंगे। तो इस सारे सेटअप के दौरान जो मैंने लिंक इस्तेमाल किए वो यहाँ पे स्लाइड में आपको नज़र आ रहे होंगे कि ओरेकल है, जेडीके है और व्हाटएवर जो मैंने इस्तेमाल की। तो अगर आप उसी स्टेप से कर सकते हैं जैसे मैंने किया तो ओके, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी इनको लेके और कॉपी कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा एनवायरनमेंट सेटअप अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। तो हम छोटे से अगले लैब में इंशाल्लाह थोड़ा सा वर्किंग करेंगे इस एनवायरनमेंट के लिहाज से, इसको समझने के लिहाज से छोटी सी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो नेक्स्ट लैब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।